लगातार ऊपर बना हुआ है, 500 के ऊपर लगातार देखा जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में बताया जाता है। तो देखिए, दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहां पर फॉग के साथ ही यहां पर धुंध की भी एक चादर देखने को मिल सकती है। ये इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद AQI का स्तर काफी ज्यादा ऊपर हो गया। दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI 500 के पार दर्ज किया गया, जो कि काफी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज माना जाता है। और ऐसी स्थिति कई और शहरों में देखने को मिली है, कई और राज्यों में देखने को मिली है, जहां पर दीपावली के बाद बेहद हवा खराब होती हुई नजर आई है। हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं सांस लेने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना है। और ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर एक स्मॉग की चादर देखी जा सकती है। बढ़ती ठंड के साथ यहां पर कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें कई और राज्यों में देखने को मिली है, कई और शहरों में देखने को मिली है, जहां पर हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो गई है। इस वजह से लोगों को भी सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR के भी यही हाल है, जहां पर 500 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, ये काफी ज्यादा खराब श्रेणी में माना जाता है। चलिए, इसी खबर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश जुड़े हैं, कफील लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और दीपावली के बाद कितना ज्यादा प्रदूषण स्तर यहां पर बढ़ा है, AQI क्या है नोएडा का? देखिए, हर साल देखा जाता है कि जो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह होता है तो उस वक्त से जो AQI है, यानी ये कहें कि वायु पोल्यूशन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच जब दिवाली में पटाखे रखते हैं तो उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा भयावह होता है। परसों दिवाली थी, उसके बाद से जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल पॉइंट, यानी नॉर्मल पॉइंट उसका 150 से 200 होता है और उसका जो बेहद खतरनाक स्तर होता है वो 500 तक पहुंच जाता है। तो अब कल भी अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 600 से ऊपर था AQI। और इस वक्त मौजूदा वक्त में भी इस समय तकरीबन 9 बज रहा है, उस वक्त भी 538 जो है AQI दर्ज किया जा रहा है। नोएडा में 538 है, ग्रेटर नोएडा में 600 है। तो साथ ही दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर जो है प्रदूषण की क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी है वो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो बच्चों को और बुजुर्गों को होती है। और साथ ही जो सांस की बीमारी है, ये कहा जाता है कि इतनी खतरनाक जो ये हवा है, वो हवा में जहर मिला हुआ है। और साथ ही जब एक व्यक्ति सांस लेता है तो 100 सिगरेटों की जो धुआं होता है वो उसके शरीर में जा रहा होता है। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त 100 सिगरेट वाली जो जहर वाली जो हवा है वो इस वक्त जो है फैली हुई है और लोग उसी को जो है ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है। बच्चों को हालांकि लोग घरों में ही रखते हैं जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है ऐसी हवा को लेकर। और जिस तरीके से हालात लग रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अगर देखें, एयर पोल्यूशन इंडेक्स देखें, तो लगता नहीं है कि अभी ये कुछ दिन तक थमेगा। और ये आज का नहीं, हर साल का है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है कि हाँ, पटाखों की पर बैन लगाया जाए। बैन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पटाखे जलाने की बारी आती है तो इतनी ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं कि एक कह सकते हैं, जब सुबह आप सो के उठे तो पूरा उजाला रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़ेद चादर से शहर ढका होता है। वो सफ़ेद चादर कोहरे की नहीं होती, वो पोल्यूशन की होती है। यही वजह है कि हाँ, कोर्ट भी सख्ती करता है, प्रशासन भी सख्ती करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखों की बिक्री बैन नहीं होती। और इसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर नोएडा NCR में पड़ता है। नोएडा NCR में जो हाई राइज बिल्डिंग है उनकी जो विजिबिलिटी है इस वक्त 100 से 50 मीटर तक की रह गई है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये सफ़ेद धुंध है ये कोई कोहरा नहीं है, ये एयर पोल्यूशन। इसमें जो डॉक्टर्स की माने उनका कहना होता है कि हाँ, ये छोटे छोटे जो कण होते
होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं, और वही जब मानव शरीर के अंदर जाते हैं तो जो नुकसान पैदा करते हैं। तो ऐसे में पहले से ही कई बड़ी बीमारियों से जो है देश गुजर रहा था, कई बड़ी बीमारियों ने लोगों को जकड़ रखा था। तो और अब जो वायु प्रदूषण है उसके जो एक्यूआई है इतना बदतर हालत में पहुंच गया है कि जो आम लोग हैं उनकी जो सांसें हैं वो घुटने को मजबूर हैं, लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जो उनकी ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है। और खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग है सबसे ज्यादा वहां पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपरी तले पे ज्यादा जो है जो पोल्यूशन है उसका असर देखा जाता है। लगातार पटाखों के जलाने की चीजें चल रही थी, उसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन बढ़ा है, और उसके अब इंतजार किया जा सकता है कि थोड़ी सी बारिश हो, तेज हवाएं चले, तभी ये एयर पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, जिससे जो आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में, जो घुटन महसूस हो रही है, उससे कम से कम मुक्ति पाई जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, अगर यहाँ पर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 500 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। दीपावली के बाद ऐसे हालात बने हुए हैं और कुछ समय बाद किसानों को भी यहाँ पर पलाली जलानी है और उसके बाद कहीं ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम यहाँ पर सरकार द्वारा उठाए गए हैं, प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं? आज के प्रदूषण की बात करें या एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी सुधार जो है वो दिल्ली में देखने को मिला है। कल जहां 900 के पार दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था, वहीं आज महज 500 के अंदर ही रह गया। लेकिन 400 से 500 के अंदर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो वो भी बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है और सीवियर स्थिति मानी जाती है, यानी आपातकालीन स्थिति जो है वो शुरू हो जाती है। वहीं अगर आज दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 533 आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में जो है वो दर्ज किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 600 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जनपथ मार्केट में 300 से पार था। इसके अलावा ITO, लोधी रोड, बवाना, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 450 के आसपास दर्ज किया गया है। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक स्मॉग गन का अनावरण किया और कहा कि इस तरह की 10 गनें जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाई जाएंगी। साथ में ही मूविंग स्मॉग गन जो है उनका भी इस्तेमाल जो है वो दिल्ली में किया जाएगा और 10 अलग अलग एरियो में उनको भेजा जाएगा, ताकि जो रोड हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर वो पानी का छिड़काव करें और वहाँ से जो गर्द और जो डस्ट खासतौर से ज़मीन से उठने वाला जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। हालांकि गोपाल राय ने सीधे तौर पर आरोप ये भी लगाया कि बीते अगर 10 दिन की बात करें तो पराली जलाने की घटनाओं में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लगभग 3500 से ज़्यादा घटनाएं जो हैं वो सैटेलाइट इमेज के जरिए मिली हैं कि पराली जलाई जा रही हैं पड़ोसी राज्यों में। साफ तौर पे पड़ोसी राज्यों के ऊपर जो है एक तरह से अपना प्रदूषण का ठीकरा जो है वो फोड़ने की कोशिश की। साथ में ही दीपावली में जिस तरह से आतिशबाजी हुई, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह से बैन किया गया था, वहीं गोपाल राय का ये भी कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने जानबूझकर विरोध करने के लिए जो है वो पटाखे जलाए। जब उनसे पूछा गया कि ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त नहीं दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पटाखे जला के जो है पटाखे फोड़ के पोल्यूशन को बढ़ाया जाए। साफ तौर पर दिल्ली में स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है और गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री, उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की हवा की अगर बात करें तो जो हवा की गति है वो 15 से 20 और 25 किलोमीटर के आसपास जो है वो बह रही है। ऐसे में बेहद धीमी गति से हवा बह रही है और जो बीते दिनों प्रदूषण पराली का आया है दिल्ली में वो अभी भी यहाँ पे एज इट इज़ बना हुआ है, क्योंकि जब तक हवा की गति तेज़ नहीं होगी तब तक वो प्रदूषण यहाँ से मूव नहीं करेगा। लगभग 35% माना जा रहा है कि पराली के जो प्रदूषण है या धुआं है उसका असर दिल्ली में देखने को मिला और यही वजह है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है वो प्रदूषण से काफ़ी बेहतरी जो है या बेहतर देखने को मिल सकता है और प्रदूषण का लेवल जो है वो 300 के नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हालात की बात करें तो दिल्ली में हालात जो है प्रदूषण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल, चलिए कफील भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कफील, यहाँ पर दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर दीपावली के बाद कहीं ना कहीं AQI की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, AQI काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया गया है। यूपी के अलग अलग राज्यों की अगर माफ़ करिएगा यूपी के अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं और इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए?
बिल्कुल, देखिए दिवाली आने से पहले कई निर्देश जारी किए गए थे, चाहे सरकार हो, इसके अलावा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी तरफ से भी आगाह किया गया था कि दिवाली के दौरान जो पटाखे इस्तेमाल होते हैं उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन त्योहार की उत्सुकता ने कहीं ना कहीं जो हवा है उसमें जहर घोला है। लखनऊ में भी AQI 300 से ऊपर पहुंच चुका है और जो आसमान में धुंध की एक चादर है वो भी देखने को मिल रही। आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, इस वक्त हम गोमती नगर में खड़े हुए हैं। सुबह के 9 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो आसमान में धुंध है वो साफ देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी काफी लो है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको भी काफी समस्या हो रही है। खास तौर से जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो जिस तरह से दिवाली में जमकर आतिशबाजी की गई है उससे अब लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। कई बार आगाह किया गया था कि आतिशबाजी ना की जाए, जिसके चलते ये प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा, लेकिन उत्सुकता ने कहीं ना कहीं अब लोगों को एक हलाकत में डाल दिया है। अब देखना ये होगा किस तरह से सरकार इस पर नियंत्रण करती है, क्योंकि लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 300 से ज्यादा के AQI दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी तक कुछ खास कमी नहीं आई है इस प्रदूषण में, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको नियंत्रण कर लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कैसे सरकार इस पर नियंत्रण करती है, क्योंकि जो यहाँ का जिला प्रशासन है उसका कहना है कि जल का छिड़काव किया जाएगा, पेड़ों पर पानी छिड़के जाएंगे, जिसके चलते थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी लखनऊ का AQI पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है, 300 से ऊपर अब तक जा चुका है। जी बिल्कुल। चलिए, लोकेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात हैं और यहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया? देखिए मनीष, पिछले दिवाली से 2 दिन पहले से ही AQI बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ तक चल रहा था, 350 से ऊपर AQI था। लेकिन दिवाली की रात से जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खराब हुई है और आतिशबाजी इसका सबसे अहम कारण है। वजह यह है कि दिवाली की रात 8 बजे के बाद से एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लगी और रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक कुछ इलाकों के अंदर 1000 के पार भी पहुंच गई। अभी भी जो कल 4 बजे तक एक 24 घंटे का आकलन आया है, जो एवरेज रिपोर्ट आई है, वो 470 के करीब है, जो कि बेहद ही सीवियर जो रेड जोन होता है उसके अंदर है। इसके अलावा अभी जो सुबह की रिपोर्ट आई है वो भी अभी कोई बेहतर स्थिति में नहीं है, वो भी 480, 496 रेडियो स्टेशन 496 के करीब गाजियाबाद से पहुंचे हुए हैं। दिल्ली की जो एवरेज है सुबह का वो 550 से ऊपर है। स्थितियां ये है कि दिवाली के बाद से पिछले दिवाली परसों बीती है, कल ही अस्पताल के अंदर कई मरीज पहुंचने शुरू हो गए, खासकर ये मरीज फेफड़ों की शिकायत और सांस लेने की दिक्कतों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ही पॉल्यूशन का स्तर काफी जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ था। उसके बाद दिवाली के बाद ये स्थिति और ज्यादा बेहद खराब स्थिति में आ गई। उसके अलावा जो लोग कोविड इससे पहले ग्रस्त स्थिति से कोरोना हो चुका था, उनके जो है उनके साथ ये दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये दिक्कतें आ रही हैं और डॉक्टर्स की साफ तौर पर सलाह है कि मॉर्निंग वॉक बंद कर दी जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और बाहर निकले तो कम से कम N95 मास्क लगा कर निकले, तभी उनकी जो है वो सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि PM 2.5 का लेवल 400 गुना से ऊपर है, यानी 60 और 80 होना चाहिए, वो जो है वो 400 से ऊपर चल रहा है। तो ये बेहद खराब स्थिति है और जो उपाय होने चाहिए थे जिला प्रशासन की तरफ से वो अभी तक सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे। ना वाटर कैनन से फॉगिंग हो रही है, ना जल का छिड़काव हो रहा है। चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, यहाँ पर लगभग यूपी में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर दीपावली के बाद कहीं ना कहीं AQI काफ़ी ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। इस वजह से लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे ही हालात बुलंदशहर में भी देखने को मिले हैं जहां पर हवा जहरीली हो चुकी है। आपको बता दें, बुलंदशहर में 465 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है और आसमान में धुंध छाने से बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। आगरा के एतमाद दौला